नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह में क्या हुआ, ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट है, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रही हैं और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, ये सप्ताह थोड़ा पेनफुल था। जहां तक निफ्टी और सेंसेक्स की बात है, दोनों ही इंडाइसेस जो है वो नेगेटिव में बंद हुए हैं। जहां पर निफ्टी में गिरावट करीब 2% की रही और 22,055 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स में गिरावट करीब 1.5% की रही और ये 72,664 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे पेन जो है काफ़ी ज़्यादा था। जहाँ तक मिड स्मॉल कैप की बात है तो दोनों इंडाइसेस लगभग 3.25 से 4% के बीच में जो है नीचे की तरफ बंद हुए हैं और शायद यही रीज़न रहा कि जो मार्केट ब्रेथ है वो काफ़ी ख़राब था। बात करते हैं रीज़न्स क्या थे इसके पीछे। तो जो मेन रीज़न था दोस्तों वो ये था कि जो अर्निंग सीजन जो अभी तक का आया हुआ है वो थोड़ा अनुमान से जो है बेहतर नहीं रहा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। उसके अलावा हमने ये देखा कि जो इलेक्शन आउटकम को लेकर के जो मार्केट नर्वस है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट अपने नियर ऑल टाइम हाई पे जो है पिछले सप्ताह में चल रहा था, तो एक वैल्यूएशन कंसर्न को लेकर के भी इश्यूज़ थे। उसके अलावा एफआई की लगातार जो है सेलिंग जारी है। तो ये सब कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखी गई। हालांकि ग्लोबल क्यूज़ जो है काफ़ी बढ़िया था। अगर मैं अमेरिकी बाज़ार की बात करूं तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है रैली हम देख रहे हैं। डॉ जोन्स की बात करूं तो गुरुवार के दिन तक लगातार 7 दिन तक जो है डॉ जोन्स जो है वो तेज़ी में रहा है और ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जो है मेंटेन है। जो मेन रीज़न है कि यूएस का बाजार इतना अच्छा क्यों कर रहा है, तो मेन जो कारण रहा ये है जो वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा जो आया था वो मार्केट के अनुमान से जो है ज़्यादा था। उसके अलावा जो नॉन फार्म पेरोल जो डेटा जो अप्रैल महीने का डिक्लेयर किया गया वो भी जो है फेवरेबल था। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से वहाँ पे एक व्यू बन रहा है, वहाँ पे एक सोच बन रही है कि शायद ब्याज दरों में जो है कटौती जो है आगे चल करके वो देख सकते हैं। बात करूं अगर मैं अर्निंग की जो अभी तक आए हैं तो आईटी का जो अर्निंग है काफ़ी ख़राब रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री भी जो है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में भी उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा ऐसा उम्मीद जो है नज़र नहीं आ रहा है। और हालांकि कुछ अलग एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे और भी सेक्टर हैं जहाँ पे नंबर अच्छे देखने को मिले, जैसे ऑटो कंपनियों में जो है नंबर अच्छे आए हैं। तो ओवरऑल जो अर्निंग को अगर मैं सम अप करूँ या अर्निंग को समराइज़ करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा मिस थे rather than ज़्यादा हिट। तो इसकी वजह से जो है मार्केट में जो है एक थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आइए बात करते हैं सेक्टोरल जो है परफॉर्मेंस क्या थे। तो यहाँ पे बीएसई, एफएमसीजी और ऑटो दो इंडेक्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो सारे ही इंडाइसेस जो है वो डिक्लाइनिंग में बंद हुए हैं। सबसे बड़ी गिरावट जो है पीएसयू कंपनी में रही, जो कि पीएसयू इंडेक्स करीब 5%, बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल लगभग 5%, बीएसई ऑयल एंड गैस लगभग 4.5%, बीएसई मेटल 3.25%, बीएसई रियल्टी लगभग 3%, बीएसई पावर लगभग 3%, बीएसई कैपिटल गुड लगभग 2.5%। तो ये ऐसे कुछ इंडाइसेस हैं जो कि गिरावट के साथ में बंद हुए हैं। अगर मैं बात करूँ टॉप गेनर्स लूजर्स की, तो जो निफ्टी में टॉप गेनर्स रहे हैं वो हैं हीरो मोटर कॉर्प, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एचयूएल, कोटक बैंक और टाटा मोटर्स। इन सारे ही स्टॉक में 3.25% से 7% की रैली देखी गई। जबकि गिरने वाले जो टॉप इंडेक्स थे, गिरने वाले जो टॉप कंपनियां थी निफ्टी में वो हैं श्रीराम फाइनेंस, टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी इंटरप्राइजेस और एल&टी। और यहाँ पे गिरावट लगभग 6.5% से 9.5% के बीच में देखी गई। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मॉनिटरेबल्स की जो कि मार्केट क्लोजली जो है ट्रैक करता है। तो यहाँ पे जो है एफआईआई डीआई की बात करूँ तो लगातार जो है एफआईआई की सेलिंग बरकरार है, जैसे हमने बताया दोस्तों। तो 6 मई से 10 मई के बीच में एफआईआई ने करीब 18,340 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने करीब 14,657 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक डेटा की जो कि इस सप्ताह में छाए रहे। तो पहला है भारत का पीएमआई नंबर, सर्विस पीएमआई, जो कि लगभग 61 यानी 61 के आसपास जो है मेंटेन्ड है।
हालांकि थोड़ा सा ये नीचे आया है अपने 13 साल के उच्चतम स्तर से, लेकिन ये भी काफ़ी बढ़िया नंबर है। इसका मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर में जो है वो मोमेंटम बरकरार है। उसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा भी आया है, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लोज होता है वो किस तरह का डेटा है। तो यहाँ पे जो नेट इक्विटी में जो इन्फ्लो है उसमें 16% की गिरावट देखी गई है मंथ ऑन मंथ अप्रैल महीने में, और ये करीब 18,917 करोड़ रुपए के आसपास है। तो हालांकि थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन नंबर उतना ख़राब नहीं है। उसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने ब्याज दरों में अपना ब्याज दर का डिसीजन दिया है। हालांकि उन्होंने अपने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया, और इंटरेस्ट रेट जो है वो लगभग 5.25% के आसपास वो बरकरार है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रही हैं। तो ज़्यादातर हम रिज़ल्ट हमने यहाँ पे कवर किया है। तो पहला है पॉलीकैब इंडिया। यहाँ पे कंपनी अपने चौथी तिमाही के रिज़ल्ट पब्लिश किए हैं, और रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट दोनों ही डबल डिजिट से ग्रो हुआ है, और मार्जिन में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है कंपनी के। और कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि वो हर साल लगभग 1000 से 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, और जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि इकोनॉमी जो है काफ़ी सपोर्टिव है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो सेक्टर्स हैं जो वायर्स एंड केबल इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो पॉलीकैब को एक अच्छा ग्रोथ जो है देखने को मिल सकता है। अमेरिका ने अपने नंबर रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पे उनके सेल्स में ग्रोथ करीब 2% का देखा गया, जबकि पैट यानी प्रॉफिट में ग्रोथ करीब जो है वो 5% का देखा गया है। तो ये भी नंबर ठीक ठाक हैं। सीजी पावर ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है करीब 15% बढ़ा है, जबकि उनका एबिटा है जो वो भी 15% के आसपास बढ़ा है। जहाँ तक एबिटा मार्जिन की बात है, तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन करीब 10 बेसिस पॉइंट हालांकि नीचे आया हुआ है। तो ओवरऑल नंबर जो है ठीक ठाक हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं। यहाँ पे उनके नेट इंटरेस्ट इनकम में 5% की बढ़त देखी गई है, प्रॉफिट में बढ़त करीब 34% की है। तो ये ठीक ठाक नंबर हैं। एडवांसेस में ग्रोथ करीब 14%, और डिपॉजिट करीब उनका 10.5% बढ़ा है। लुपिन ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, और नंबर काफ़ी अच्छे हैं। सेल्स में ग्रोथ करीब 12% का है, प्रॉफिट करीब उनका 52% बढ़ा है, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। तो ये नंबर ठीक ठाक है लॉन्ग टर्म के लिए। डॉक्टर रेड्डी ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं, और यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 12.5% का है, और प्रॉफिट करीब उनका 36% जो है बढ़ा है। तो ओवरऑल नंबर बढ़िया है, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। फिर बात करते हैं नवीन फ्लोरिन की। तो यहाँ भी कंपनी अपने नंबर पब्लिश किए फोर्थ क्वार्टर के, जहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट करीब 14% की रही, वहीं पे प्रॉफिट उनका करीब 48% जो है वो नीचे गिर करके आया है, मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये नंबर काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं दोस्तों। कंसाई नेरलॉक ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, और ये नंबर ठीक ठाक हैं। जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू करीब 2% बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट करीब उनका 18.5% बढ़ा है। मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल नंबर ठीक ठाक लग रहा है। केईसी इंटरनेशनल ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, और नंबर काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 100% से ऊपर का है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ करीब 12% के आसपास का है, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है। तो कंपनी कह रही है कि आउटलुक जो है नियर टर्म में काफ़ी अच्छा लग रहा है। टाटा पावर ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पे नंबर ठीक ठाक हैं, जहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 27% का है, प्रॉफिट उनका 12% बढ़ा है, मार्जिन में भी मार्जिन उतना गिरा नहीं है, लगभग 76 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइनिंग है, बट मार्जिन ठीक ठाक है, करीब 14.7% के आसपास का है। हीरो मोटर कॉर्प ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, और नंबर काफ़ी बढ़े हैं दोस्तों। यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 15% का है, प्रॉफिट 18% बढ़ा है, एबिटा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है हीरो मोटर के लिए। सुला विनियर्ड ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, और नंबर जो है थोड़े से कमज़ोर हैं। हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 6% का है, लेकिन प्रॉफिट और एबिटा दोनों में डिक्लाइनिंग है, मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये नंबर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। वाटेक वाबग ने कहा है कि उनको करीब 34 मिलियन यूरो का एक ऑर्डर मिला है इंटरनेशनल मार्केट से। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। RVNL को करीब 167 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है साउथ ईस्टर्न रेलवे से। ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है RVNL के लिए। और LNT को जो है करीब 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए का मल्टीपल ऑर्डर जो है मिला है अलग अलग सेगमेंट से। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में जो है फोकस में रही हैं। अगर मैं बात करूं अगले सप्ताह की, तो अगले सप्ताह जो है
हमें लगता है कि जो वोलेटिलिटी मार्केट में है वो जारी रह सकती है और जो अर्निंग सीज़न जो चल रहा है उसका एक व्यापक असर जो है कंपनियों के प्राइस पर देखने को मिल सकता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगले सप्ताह में करीब 440 कंपनियां अपने चौथी तिमाही के रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर करेंगी। तो जैसे जैसे रिज़ल्ट आएंगे उनका इम्पैक्ट भी उनके स्टॉक पे पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों अगले सप्ताह में भारत का रिटेल महंगाई दर है, अमेरिका का महंगाई दर है, ये डेटा भी पब्लिश होंगे। तो ये डेटा जैसे 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 आएंगे इसका एक व्यापक असर जो है हमारे बाज़ार पर भी जो है वो पड़ता है। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कुछ कंपनियाँ जो अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगी, जैसे वरुण बेवरेजेस, जोमेटो है, जिंदाल स्टील एंड पावर है, टीवी इन्वेस्टमेंट है, भारती एयरटेल है, सीमेंस है, कोलगेट पामोलिव है, मैनकाइंड फार्मा है। तो एक लंबी लिस्ट है, ये कुछ कंपनियां हैं जो अपने रिज़ल्ट जो है अगले सप्ताह में डिक्लेयर करेंगी। तो इन सब कंपनियों पर जो है वो फोकस रहने वाला है। दोस्तों ज़्यादा रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पे हमने इस रिपोर्ट को अपलोड किया है और वहाँ पे हमने और भी डेटा कवर किए, जैसे कंपनीज़ के कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, यानी वो कंपनियाँ जिनका बोनस आने वाला है या डिविडेंड आने वाला है, या ऐसी कंपनी जिनका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, या आने वाले समय में जो कंपनियों की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उनके क्या क्या एजेंडा है, यानी क्या क्या डिस्कशन होने वाला है, ये सारे डेटा हमने हमारे रिपोर्ट में कैप्चर किया है। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का साप्ताहिक पॉडकास्ट, वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.